महाराज जी अपने प्रवचन में बताया करते थे कि संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य गुरु के बताए हुए वचनों का पालन करते हैं और उसके दिए हुए नाम का सुमिरन भजन करते हैं, वही अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक गांव में गुरु का एक शिष्य रहता था जो संपूर्ण और विश्वास के साथ साधना किया करता था। उसका मानना था कि गुरु का वचन ही उसके लिए अंतिम सत्य है। एक बार गुरु ने उसे दूर एक पहाड़ की चोटी पर बने प्राचीन मंदिर तक जाने का आदेश दिया। गुरु ने कहा कि बेटा, मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। बीच में एक गहरी खाई है जिसे पार करना तुम्हारे लिए बहुत ही असंभव है, लेकिन तुम्हें एक पल भी बिना रुके, बिना भय के मेरा नाम जप करते हुए आगे बढ़ते रहना है। पूर्ण विश्वास रखो, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। शिष्य ने आज्ञा मान ली और यात्रा शुरू कर दी। वह कई दिनों तक गुरु के नाम का जाप करता रहा और चलता रहा। आखिर वह उस गहरी और चौड़ी खाई के किनारे पहुंच गया। खाई इतनी गहरी थी कि दूसरा किनारा उसे बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा था और उसे पार करने का कोई रास्ता या पुल या रस्सी नजर नहीं आ रही थी। अन्य यात्री भी वहां पर रुके हुए थे, लेकिन सबको एक ही निराशा थी। वे कहने लगे, यहाँ से आगे जाना मौत को गले लगाना है। गुरु ने शायद गलती कर दी होगी। शिष्य एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया। उसने आंखें बंद की और गुरु के मुखमंडल को याद किया और उनके वचन का पूर्ण विश्वास रखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वो खाई की ओर एक कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर हवा में गया, वहाँ एक चमत्कार हुआ। जहाँ उसका पैर पड़ने वाला था, ठीक उसी क्षण एक मजबूत अदृश्य शक्ति उसे सहारा दिया, जिसे कोई गुप्त पुल अचानक प्रकट हो गया हो। वह बिना गिरे अदृश्य के सहारे चलता रहा और खाई को पार कर गया। दूसरे किनारे पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो फिर भी वहाँ पर उसे केवल खाई के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। शिष्य समझ गया कि यह भौतिक पुल नहीं था, यह गुरु के प्रति उसका अटूट विश्वास था, उसकी साधना का बल था। इसका विश्वास इतना दृढ़ था कि प्रकृति ने भी उसके लिए एक रास्ता बना दिया था। वह मंदिर पहुंचा और गुरु के बताए हुए अनुसार ही उसने साधना पूरी की। जब वापस आया तो उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटे, साधना का अर्थ केवल ध्यान लगाना ही नहीं होता। इसका अर्थ केवल ध्यान लगाना ही नहीं होता। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होना कि संदेह एक क्षण भी तुम्हारे अंदर ना आ सके। जहाँ दुनिया की खाई दिखती है, वहाँ सच्चा साधक विश्वास का पुल बना लेता है। शिष्य ने सच्चा आध्यात्मिक चिंतन समझ में आ गया। साधना की वह शक्ति जो असंभव को भी संभव बनाती है, बशर्ते है आपका विश्वास अखंड होना चाहिए। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए गुरु के बताए हुए रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु के हुए बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जब उनके जीवन में कोई भी संकट आएगा या साधना करते समय उन्हें कोई परेशानी आएगी तो गुरु उनकी मदद करेगा। तो गुरु उनकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं, इसमें संदेह नहीं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।